Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग तो इनइक्वलिटी ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। तो वो आया समझ में सबको या प्रॉब्लम है? क्योंकि आज अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आज तो हम शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल। पहले इक्वेशन शुरू करेंगे, उसके बाद इक्वेशन देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पहले, फिर इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमको लगता है बेसिक तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। तो पहले जो है कुछ हम बेसिक क्वेश्चन देते हैं इक्वेशन बेस्ड, वो आप लोग ट्राई करिए, फिर उसमें जहां प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जैसे 4 टू द पावर 2/x माइनस 5, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए 4 टू द पावर 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमको ये बताइए कि इसमें x क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो अगर किन्हीं को ये है कि इसका कुछ भी आइडिया नहीं है तो बता दीजिए। अगर नहीं आइडिया है कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो बनाइए और फिर आंसर बताइए। क्या बनेगा आप लोगों से या हम कुछ हिंट दे पाए? अभिनीत आपका तो गलत आ रहा है, अरिजीत आपका सही है, ये आंसर होगा। तो अरिजीत आपका तो आ गया आंसर, अभिनीत आप देख लीजिए। सत्यम आपका भी सही है, यही होगा। अभिनीत आपका भी सही है। अंकित आप तो एवरीवन भेज दिए हैं, प्राइवेटली भेजिए। और बता दीजिए कोई और भी। हाँ, प्रकृति मेरा आपका सही है। नमन आपका भी सही है। हितेन आपका भी।
मैसेज कर दिए हैं अंकित, देख लीजिए। तो ठीक है, और भी कोई ट्राई कर रहे हैं? तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, और ये सब तो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4⁴ को कुछ एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने से क्या हो जाएगा, आपको इजीली दिख जाएगा कि इसमें कितना इजी है। जयजीत आपका गलत आ रहा है आंसर। तो इसको कुछ हम अगर a एज्यूम कर लें तो ये क्या होगा, a² - 5a + 4 = 0। अगर इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 4 और a - 1 = 0। तो यहाँ से a का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो 4 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। तो अगर हम 4 रखते हैं, मान लीजिए a क्या था 4⁴ अगर इसको 4 रखते हैं तो यहाँ से x = 1 आ जाएगा। और 4⁴x = 1 रखेंगे तो 1 क्या होगा, 4⁴0 तो x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक ही आंसर x = 1 होगा। क्या सबको आया समझ में या नहीं आ रहा है, सो बताइएगा क्लियरली। जहां भी प्रॉब्लम हो बताइए। क्या सबको आया समझ में, क्या प्रॉब्लम है कोई भी कहीं पे भी? क्योंकि देखिए बना रहे हैं बहुत कम, सब बनाइए, इस तरह क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे, ठीक है। और सब बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, सब बना करके भेजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सब ट्राई करिए, उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर। x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी कैसे होगा? अच्छा चलिए तो वो देख लेते हैं। 4⁴1/x = 4⁴0। तो 1/x = 0 आ गया, तो x = क्या होगा 1/0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं ना, ठीक है। यस सर। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5⁴x - 24 = 25 डिवाइडेड बाय 5⁴x। इसको सॉल्व करके बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, इसको सभी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो अरिजीत आपका आंसर गलत आ रहा है, श्रेयान आपका भी गलत आ रहा है, हर्ष आपका सही है, लेकिन हर्ष आंसर तो एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। स्वामिल आपका सही है। क्या बोले हैं सर? वो गलत से पहला होगा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात। उसके बाद सूर्यांश आपका गलत है, प्रियांशु सही है, सूर्यांश आपका सही हो गया, अंकित आपका भी सही है, आदित्य आपका भी, अरिजीत आपका भी, अभिनीत आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है। वेरी गुड, इस बार सब बना रहे हैं। जिनोक आपका 2 आंसर नहीं आ रहा है ना, एक ही आएगा, 2 नहीं आएगा। प्राची आपका भी सही है, प्रकृति आपका भी सही है। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं? नहीं, अच्छा 2 आंसर आया, रुक जाइए 1 मिनट, इस बात करते हैं। हाँ सत्यम आपका भी सही है, जिनूक आपका भी, राजकमल आपका भी, जयजीत आपका गलत आ रहा है, शुभम आपका सही है, हितेन आपका भी सही है। तो जयजीत खाली आप देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और तो सब सही। चलिए तो ठीक है, बता देता हूँ जिनका नहीं हुआ होगा अभी तक। तो यहाँ भी 5⁴x को a ले लीजिए, तो a - 24 = 25 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से a² - 24a - 25 = 0।
तो a माइनस 25 a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा a इक्वल टू 25 और दूसरा a इक्वल टू -1। तो अगर 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 पावर 2, तो एक तो आंसर आ गया x इक्वल टू 2। दूसरा, अब दूसरा देखिए, कभी 5 टू द पावर x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा a टू द पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 5 टू द पावर x इक्वल टू -1, तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं, नो सोल्यूशन। इसीलिए यहाँ से एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, जो x इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो इसके बाद जो है 4 टू द पावर x माइनस 10, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू है 24। इसका आंसर बताइए क्या? अरिजीत, आपका आंसर सही है। नमन, आपका भी सही है। सूर्यांश आपका भी, हर्ष आपका भी सही है। अंकित आपका भी सही है। स्वामिल आपका गलत आ गया। अभिनीत आपका सही है। सत्यम आपका सही है। श्रेयान आपका भी सही है। प्राची आपका भी सही है। झिनुक आपका भी सही है। चलिए, तो और कोई ट्राई कर रहे हैं? रुके या बता दें? सब चलिए ठीक है, जिनका नहीं बना देख लीजिए। हितेन आपका भी आ गया आंसर, यही होगा। जिनका आ जाए वो भेजते रहिएगा। तब तक कि हम भी शुरू करते हैं। तो कैसे बनेगा ये? इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर x को a एज्यूम कर लीजिए। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 10 तो है, इसको एक काम कर सकते हैं 2 पावर x बाई 2, मतलब देखिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ a बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो आप लोग समझ में आ रहा है ये कि 2 पावर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि ये a है तो मैंने लिख दिया a बाई 2। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया? प्रियांशु आपका सही। अब देखिए इसका मतलब अब ये क्या हो गया, तो a स्क्वायर
माइनस 5a माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज तो सबको आता होगा, a माइनस 8 और a प्लस 3। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आ गया, a इक्वल टू 8 आएगा और दूसरा तो आएगा -3 जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 3, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, देख लीजिए सबको आ गया समझ में, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए। टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू a बाय 2 कैसे लिखें सर? हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात। हाँ जहाँ भी जिनको प्रॉब्लम हो जो भी पूछिएगा, उसमें ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि a पावर n माइनस n इक्वल टू a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। तो यही इसका मतलब ये 2 पावर x बाय 2 हो जाएगा। क्या आप समझे? यस सर, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल ठीक। और भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो जरूर बताइए। अब जो है आते हैं नेक्स्ट। अच्छा सबसे पहले एक और इजी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए x यहाँ पे 3 इक्वल टू 9, तो बताइए x क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। अभी अरिजीत आपका गलत है, झिनुक आपका भी गलत है, आदित्य आपका भी गलत है, हर्ष आपका भी गलत है, अंकित आपका भी गलत है, प्रियांशु आपका भी गलत है, अभिनीत आपका भी गलत है, अरिजीत आपका भी गलत है, सत्यम आपका भी गलत है, प्रियांशु आपका भी, प्रकृति आपका भी गलत है। सब गलत आ रहे हैं सब। नमन आपका भी, शुभम आपका भी, आदित्य आपका भी, सूर्यांश आपका भी, आस्था आपका भी गलत है, स्वामिल आपका भी गलत है। तो मेन है, हाँ जयजीत आपका भी गलत है, श्रेयान आपका भी गलत है। हम समझ रहे हैं, इसका मतलब है देखिए आप लोगों को सॉल्विंग तो आइडिया है, बट इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो नहीं मालूम है। राजकमल आपका भी गलत है। तो चलिए मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। अच्छा अभिनीत आपका आंसर सही है, आपको इसका मतलब मालूम था, अंदाजे से भेजे हैं या मालूम है, तो बताइएगा। सर ये वाला जो था इसमें थोड़ा लॉजिक लगा है सर, पता नहीं था पहले से। अच्छा चलिए ठीक। और किसी का अगर सही नहीं है, मतलब हितेन, दिनों, श्रेयांश सब गलत है, केवल अभिनीत का सही है अभी तक। चलिए देखिए, मैं इसका मतलब हुआ कि ये डिफिनेशन आप लोगों को नहीं मालूम है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप देखे होंगे रूट ना, तो ये जो x है, मतलब यहाँ पे जो x होगा ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। बस ये नहीं मालूम था आप लोगों को, इसीलिए आंसर आप लोगों को तो ठीक है सॉल्व किए 1/2 आया तो आपने भेज दिया 1/2। लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि आपने कभी इस तरह से नहीं देखा होगा कि मतलब 1/2√3, या मान लेते हैं इस तरह से 1/3√4, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। जब भी होगा तो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से देखा होगा। इसका मतलब जब भी आपका रहे कि रूट के अंदर x और यहाँ पर अगर x हो तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको याद रखिए। तो x हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, सब समझ गए? तो इसको याद रखिएगा, तो आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, सब समझ इसका गए? आंसर, हाँ बोलिए। इसका आंसर सर? हाँ आंसर होगा नो सोल्यूशन, मतलब जब भी आया तो x बिलोंग्स टू 5, नल सेट, नो सोल्यूशन। 5 मतलब नो सोल्यूशन। ठीक है, सब समझ गए? तो ये लिखिएगा, जब भी इस तरह से आ जाए तो नो सोल्यूशन। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाइए आप। तो क्वेश्चन है x यहाँ पे है 64 माइनस x यहाँ पे है 2 टू द पावर 3x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए x क्या होगा।
शामिल आपका गलत आ रहा है आंसर। अब देखिए फिर मैंने अभी बताया ना कि x जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा, तो फिर आप 3/2 का है भेज रहे हैं। हितेन आपका आंसर भी गलत है। x जो भी होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा और कुछ नहीं होगा। अंकित आपका भी गलत है, सूर्यांश आपका भी गलत है। जयजीत आपका भी गलत है। सूर्यांश आपका भी गलत आ रहा है आंसर। क्या लग रहा है बनेगा या बता दें? चलिए तो देख लीजिए किस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। इसको पहले अगर हम लिखें तो ये तो हो जाएगा, नहीं अरिजीत ये तो आंसर नहीं है। तो देख लीजिए 64 का पावर हो गया 1/x, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2⁻3x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 = 0। हमने इस तरह से इसको पहले लिख लिया। नहीं हर्ष ये भी आंसर नहीं है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2⁻6/x और यहाँ पे 2 ये 3 + 3/x + 2 = 0। देखिए यहाँ तक सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में? चलो अच्छी बात है। जहाँ भी हो तो जरूर बताइए नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं हम समझेंगे नहीं। इसीलिए बोलिए जरूर जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो माइनस था ना यहाँ पर? हाँ माइनस था, तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे। फिर 2⁻3 अलग करके 2⁻3/x + 2 = 0।
तो अब अगर 2^3/x को हम अगर a ले लें तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 8a प्लस 2 इक्वल टू 0, यही आएगा ना। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए होंगे। सर लास्ट पेज एक सेकंड दिखाइए। अच्छा, एक मिनट। हाँ सर ठीक है। इसके बाद हमने लिखा यहाँ 6 64 1/x तो था ही, अब इसको अलग अलग कर दिए क्योंकि यहाँ पे था 3 + 3/x, ठीक है ना, तो अलग अलग कर दिए। अब ये 2^3 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में। अच्छा, यहाँ पे जो है आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर एक जगह क्वेश्चन नहीं समझा। मिस्टेक हो गया था, इसीलिए। देखिए यहाँ पे है ना 12 था, यहाँ पे 2 हमने लिखा, यहाँ 12 था, ये गलत हो गया था। अब आ जाना चाहिए, अब देखिए तो अब तो आंसर आ जाएगा आप लोगों को। इसलिए वहाँ 2 नहीं था इसीलिए आंसर, तब तो सही है जो 5 भेजे थे या मतलब जो भी भेजे थे। चलिए तो ठीक है, इसको अब कर ही देते हैं, अब तो हो ही जाएगा। a-6 और a-2, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, एक 2 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं, 6 से निकाल लेंगे। तो एक 2^3/x अगर हम ले लिए, एक मिनट, तो नहीं 2 से ही आएगा, 2 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/x = 1, तो x = 3 होगा। फिर 2^3/x अगर 6 लेते हैं तो यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से 2 × 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 मतलब x नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ से आंसर आ गया 3। तो चलिए सब समझ गया होंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए जो है आप लोग का आंसर नहीं आया होगा, नहीं तो बन ही जाता, ऐसी बात नहीं है। चलिए तो अब क्वेश्चन देते हैं, इस बार बनाइए। सबको आ ही गया होगा, अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर बता दीजिए। अब बताइए, 5^x फिर x √8^x-1 इक्वल टू दिया हुआ है 500। तो बताइए x क्या होगा। यहाँ से x को सॉल्व कीजिए, 5^x × x √8^x-1 इक्वल टू 500, तो x क्या होगा। अरिजीत आपका सही है आंसर, यही होगा। और किन्हीं का नहीं आ रहा है।
केवल अरिजीत, हितेन आपका भी आ गया, मोनू आपका भी, अभिनीत आपका गलत आ रहा है, आदित्य आपका सही है, अभिनीत आपका भी सही, आपका गलत हो रहा है अभी भी, देख लीजिए। सत्यम आपका सही है, श्रेयान आपका सही है, हर्ष आपका भी सही है। सूर्यांश आपका गलत आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं अब किस तरह से होगा। तो ये जो है देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज थोड़ा हो गए होंगे। बस इसको क्या कीजिए, आप लिख सकते हैं 125 इंटू 4, यही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 टू द पावर 3 इंटू 4। तो अब ये यहाँ पर बस आप यहाँ से ही आंसर समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ 5 का पावर x है, यहाँ 5 पावर 3 है, तो आप x इक्वल टू 3 रख के देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो अगर हम इस टर्म में जो 8 टू द पावर 1 माइनस 1/x है, उसमें x 3 रख दें तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब आंसर हो गया x इक्वल टू 3। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं था। क्या सबको आया समझ में या प्रॉब्लम हो रही है समझ में? सब बताइए, जहाँ भी है बताइए, अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। सब समझ गया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो है आपका 0.2 का होल पावर है x प्लस 0.5, ये है दिया डिवाइडेड बाय √5 इक्वल टू 0.04 होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय 25। यहां से x बताइए क्या आएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। सूर्यांश आपका गलत आंसर आ रहा है, फिर से देखिए।
√5 है ओनली ये √5 है और यहाँ पे x नहीं है। नहीं ही 10, अच्छा ये आंसर नहीं है। प्राची आपका आंसर सही है। चलिए फाइनली आपका आंसर आ गया, तो प्राची यही आंसर है। और कोई भी ट्राई कर रहे हैं या बता दें? सत्यम आपका गलत आंसर है। अभिनीत आपका भी गलत आ रहा है। अरिजीत आपका भी गलत है। हितेन आपका भी गलत है। हर्ष आपका भी गलत है। प्रियांशु आपका भी गलत है। हर्ष आपका भी गलत है। चलिए देख लेते हैं क्यों गलती क्यों हो रहा है आप लोगों से। सब तो उतना हार्ड है नहीं। देखिए क्या मेन जो लॉजिक इसमें समझना है वो देखिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो आसानी है, बस एक लॉजिक है उसको देखिए। वो क्या है देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power -1 to the power, देखिए तो ये आज समझ में आ रही है बात आपको? नहीं अरिजीत आपका भी गलत है, क्योंकि 0.2 का मतलब हो जाएगा 1/5 और 1/5 को लिखेंगे 5 to the power -1, ठीक है। और √5 का मतलब हो गया 5 to the power 1/2 और इसका मतलब हो गया 5 to the power -2 का होल पावर x डिवाइडेड बाय 5 to the power 2। क्या इतना सबको आया समझ में? सबको हमने 5 के बेस में ले आया। चलिए अब तो आसान हो गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर -x और यहाँ पे -1 हो जाएगा। देखिए समझ में नहीं आए तो बताइएगा। हाँ हिते, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे 0.2, तो 0.2 मीन्स क्या होगा, तो 0.2 का मतलब हो गया 1/5। ये बात समझ में आ रही है ना? श्रेयान आपका सही है आंसर। और उसके बाद आप 1/25, ठीक है, 1/25 को देखिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.04। तो वही चीज मैंने कर दिया है कि 0.2 को लिख दिया 1/5 और 0.04 को मैंने लिख दिया 1/25। क्या
यही ना प्रॉब्लम था या और भी कुछ प्रॉब्लम है, सो बता दीजिएगा। अगर समझ गए हैं तो बता दीजिए, नहीं तो हम फिर बता देंगे। हाँ सर समझ गए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। सत्यम आपका भी आंसर आ गया। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक मिनट, ये तो ये हो गया 5 पावर 2 है ही। अब यहाँ पे हमने लिखा 5 टू पावर x माइनस 1। ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस में आएगा 0.5 और ये भी तो 0.5 ही है, तो दोनों ऐड होके 1 हो जाएगा। और यहाँ पर -2x -2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 पावर -2x -2। अब 5 कैंसिल, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -2x है, तो 2x माइनस x इक्वल टू -2 + 1, तो x इक्वल टू -1। तो यही आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए सभी को आ गया समझ में, या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है सो बता दीजिए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सर x नेगेटिव हो सकता है? एक मिनट फिर से बताइएगा। x नेगेटिव हो सकता है? x निगेटिव क्यों? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो रूट के अंदर में दिया ही नहीं था, बस यहाँ तो पावर में है, तो x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, a टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर अगर x है तो यहाँ पे क्या क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x कुछ भी हो सकता है। a जो है, a पे थोड़ा सा कंडीशन है कि a जो है या तो 0 से 1 होगा या नहीं तो 1 से इंफिनिटी होता है। a ना तो 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना ही निगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि a टू द पावर x, क्योंकि ये चीज मालूम ही नहीं होती सभी को। तो a टू द पावर अगर x है तो x कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। a जो है बेस, वो 0 से 1 के बीच हो सकता है, और 1 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ना तो वो 0 होगा, ना तो वो 1 होगा, ना तो वो निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसको 1 क्यों नहीं हो सकता? 1 होगा तो ये 1 पावर x तो ऑलवेज 1 हो गया ना, और a टू द पावर x का मतलब तब x का कोई इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। इसीलिए आपका a टू द पावर x में x वेरी करे तो उसका कंडीशन बदलते रहना चाहिए। लेकिन अगर 1 ले लेंगे तो x आप कुछ भी रखिए, ये ऑलवेज 1 आएगा। तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल तो हुआ ही नहीं। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है x को चेंज करें तो a टू द पावर x की वैल्यू बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन देख लीजिए, अगर 1 टू द पावर x होगा तो x कुछ भी रहे तो x नहीं बदलेगा, इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ। क्या अब क्लियर हुआ? हाँ सर। और सर नेगेटिव वाला क्यों नहीं होगा? निगेटिव का अगर होगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि निगेटिव क्यों नहीं होगा। तो देख लीजिए, x बिलोंग्स टू हमने पहले ही लिखा है r होगा, तो x बिलोंग टू अगर r हो गया तो इसका मतलब x 1/2 भी हो सकता है। तो अगर 1/2 हो गया तो इसका मतलब ये रूट हो गया, और रूट अगर हो जाएगा तो रूट में कभी भी निगेटिव नहीं होता है। समझ आ रही बात? ए रूट में हमने क्या बोला था, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब भी रूट आ जाएगा तो a आपका पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या अब समझ में आई बात या अभी भी नहीं समझ? हाँ सर समझ गया। हाँ, इसीलिए याद रखिएगा कि यहाँ पर a कभी भी निगेटिव नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर इसी का रेसिप्रोकल लॉग होता है, तो वहां भी यही कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन को अगर आप याद रखेंगे तो यही आपका लॉग में भी काम आएगा।
चलिए ठीक है। अब जो है, तो अब सर अगर अगर a को हम लोग नेगेटिव नहीं रखेंगे तो a टू द पावर x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। a का वैल्यू क्या बोले हैं, फिर से बताइए, एक मिनट फिर से बताइएगा। सर अगर a का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता हाँ तो a टू द पावर x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना, तो पहले ही बोले हैं कि a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ये भी याद रख लीजिए, यह भी एक पॉजिटिव नंबर है। और इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो याद रखिएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है a टू द पावर x का, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जहां पे a क्या होगा, बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो देखिए ये x एक्सिस से ऊपर का ग्राफ है तो ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, यहीं पे अगर ग्राफ इस तरह से बना देंगे तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 to 1। ठीक है, तो ये भी a टू पावर x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन, तो दोनों ही केस में पॉजिटिव तो होगा, लेकिन अगर a 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और 1 से इंफिनिटी होगा तो मतलब निगेटिव में इस तरह से, पॉजिटिव में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ग्राफ से भी आप याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? चलिए अब आते हैं जो क्वेश्चन है 5/3 होल टू द पावर x प्लस 1, फिर 9 डिवाइडेड बाय 25, इसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, और दिस इक्वल टू क्या दिया है, 5/3 का पावर 9। इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। 9 है, 5/3 टू द पावर x प्लस 1, 9/25 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 पावर 9। तो इसका आंसर बताइए, यहां से x क्या होगा। श्रेयान, यहाँ से 2 आंसर आना चाहिए, आपका एक ही आ रहा है। वैसे जो आया है वो तो सही है, लेकिन एक आंसर और आना चाहिए। नहीं श्रेयान, ये तो नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, है यही आंसर। हाँ यही आंसर, दोनों आ गया आपका, तो आपका तो सही है, यही होगा।
आदित्य आपका एक तो सही है, एक गलत है। क्या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप लोगों से? ये तो उतना टफ नहीं है, ये तो बनना चाहिए। हाँ, अरिजीत आपका भी सही है, यही होगा आंसर। हर्ष आपका एक तो सही है, दूसरा गलत है। तो आप देख लीजिए। आदित्य सही है आपका। सूर्यांश आपका गलत है। क्योंकि ये सब देखिए बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी ऐसा आ सकता है, ये सब इसीलिए इसीलिए हम रिवाइज करवा दे रहे हैं कि अच्छा से। तो ये सब बोर्ड का ही लेवल का है, आईआईटी लेवल का नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ तो है नहीं। जयजीत आपका भी गलत, एक आंसर आ गया है, दूसरा नहीं आया है, 2 आंसर होगा। शामिल आपका आ गया यही, लेकिन नहीं, उल्टा आ रहा है आपका। जो प्लस होना चाहिए वो माइनस हो गया, जो माइनस होना चाहिए वो प्लस हो गया। तो बस साइन का मिस्टेक है, वो देख लीजिए। क्योंकि मैथ में तो कैलकुलेशन ही झमेला करता है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम करता है। शामिल आपका अभी भी गलत है। अच्छा, तो चलिए तो बता देते हैं, देख लीजिए। कोई ट्राई भी कर रहे हैं, रुके या बता दें? चलिए तो बता देते हैं। प्राची आपका भी बस साइन का है, जो प्लस होना चाहिए वो माइनस हो गया, जो माइनस तो प्लस हो रहा है। शामिल आपका तो दोनों पॉजिटिव ही है। चलिए ठीक है, देख लीजिए कहाँ गलत हो रहा है। और देखिए, झिनुक आपका सही है, अभिनीत आपका भी सही है, यही। सूर्यांश आपका गलत आ रहा है। तो देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन है, कितने हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको अगर इस तरह से लिख दें 3/5, अच्छा एक मिनट, अभी ज्वाइन किए हैं आप लोग, बहुत लेट आए हैं। प्राची आपका सही था, सूर्यांश आपका गलत आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया 3/5,
5 का इसको लिख सकते हैं -x - 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3/5 का, तो 2 से इंटू कर देंगे, 2x² + 4x - 22 इक्वल टू 3/5 का पावर -9। देखिए तो ये सबको आया समझ में या नहीं समझे? हमने जो लिखा सेकेंड लाइन, ये सबको आ रही है समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अब देखिए इस ऐसा क्यों किए, क्योंकि सबका बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तभी तो इक्वेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेस को इक्वेट कर दिया। अब इससे करने से क्या होगा वो देखिए। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब 2x² + 3x - 23 हो जाएगा ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3/5 to the power 2x² तो 2x² + 3x - 23 यही होता। 2x² माइनस करेंगे तो 3x और -23 और यहाँ पे 3/5 का पावर -9। अब बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x - 23 इक्वल टू -9। तो 2x² + 3x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 23 तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 14। हाँ राजकमल आपका तो सही आ गया। तो ये हो गया आपका 14 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो यहाँ पे 2x² प्लस हो जाएगा 7x - 4x - 14 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x + 7 एक फैक्टर और दूसरा हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। फैक्टर तो सभी को आता है तो देख लीजिए, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा। तो इस तरह से कर लिए हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और -7। तो यही आंसर है। तो क्या आप लोग समझे या नहीं समझे सो बता दीजिए। सबको आ रहा है समझ में? हाँ बोलिए सर स्टार्टिंग में सर उसको उल्टा कैसे कर दिए थे, 5/3 को 3/5? हाँ, तो एक चीज देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a to the power -1 इक्वल टू 1/a, ये जानते हैं ना? क्या समझे? यस सर। हाँ, तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 5/3 पावर -1। तो और भी किन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछिए, पूछने में मत शर्माइए, क्योंकि अगर अच्छा से समझेंगे तभी एग्जाम अच्छे जाएंगे। और ये सब तो समझ लीजिए कि कैलकुलेशन बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन हाँ 10th में पूछेगा, 11th में तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो ये सब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के लिए है, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत ही आसान है अगर कैलकुलेशन आपका सही है, बस यही समझ लीजिए। 11th 12 में कुछ नहीं है अगर आपका कैलकुलेशन सही है, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम 11th 12 के लिए नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन। वो बनाते समझते तो सही है लेकिन क्वेश्चन उनसे बनता नहीं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो उसको जिनका कैलकुलेशन सही है तो उनका IIT पक्का, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे अभी एक ही काम है आप लोगों का, कैलकुलेशन इम्प्रूव कीजिए, वो हो गया, फिर कुछ नहीं सोचना। उसके बाद तो पढ़ना है, सॉल्व करना। तो अब जो है यहाँ तक तो हमने बता दिया कुछ इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए कुछ बताते हैं इन इक्वेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 to the power x ग्रेटर देन हम 4 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 to the power x ग्रेटर देन अगर हम 2 power 2 करेंगे
तो x सॉरी 2 पावर x नहीं 2 पावर 2 करेंगे तो x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ तो आ गया आंसर x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर हम पूछें कि 0.2 पावर x ग्रेटर देन 0.2 पावर 5, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए तो आप लोग। x लेस देन 5। x लेस देन 5, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तब तो साइन नहीं बदला, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा हो मीन्स 0 से 1 के बीच में हो तो साइन बदल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्यों साइन बदल गया? सर फ्रैक्शन पे जितना हम लोग पावर बढ़ाएंगे वो उतना छोटा हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं देखिए मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, 0.2 पावर x ग्रेटर देन 0.2 पावर 5, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे 5 पावर माइनस x ग्रेटर देन 5 पावर माइनस 5, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस x ग्रेटर देन माइनस 5, तो x लेस देन 5 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है कि वो क्या होता है, आपका निगेटिव हो जाता है तो साइन तो बदल जाएगा। चलिए इतना आप लोग समझ गए सभी, तो अब मैं इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसका आंसर बताइए, क्योंकि ये दो कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिए। मतलब अगर ए जो है बेस जो है 1 से इन्फिनिटी हो तो साइन नहीं बदलेगा, और अगर है तो आपको बदलना पड़ेगा, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। चलिए तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 2 to the power 3 minus 6x ग्रेटर देन 1, तो बताइए x क्या होगा। यहां से x निकालिए आपने, क्या होना चाहिए। स्वामिल आपका भी सही है, श्रेयान आपका भी सही है, प्रियांशु आप उल्टा कर दीजिए, आंसर उल्टा लिखिए। आदित्य आपका भी सही है, सत्यम आपका भी सही है। चलिए सब तो वेरी गुड, सब समझ रहे हैं, सबका अभी तक आंसर सही है। हाँ प्रियांशु सही हो गया। हर्ष आप और भी लिखिए, अभी तो एक ही लिखिए, आपका आंसर पूरा नहीं आया है, इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट कीजिए। हितेन आपका आंसर गलत आया है, राजकमल आपका गलत है, अभिनीत आपका भी गलत है, सूर्यांश आपका भी गलत है, हर्ष आपका सही है। आदित्य आपका जो है गलत आ रहा है, प्रकृति आपका गलत है, सूर्यांश आपका गलत है, प्राची आपका सही है, मोनू आपका गलत है, आप उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, लोअर वैल्यू लोअर पहले होगा। हितेन आपका सही है, तो मोनू बस आप उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, छोटा को पहले लिखना है, बड़ा को बाद में लिखना है ब्रैकेट में।
चलिए ठीक है, आदित्य आपका सही है। चलिए तो अब देख लीजिए जिनका नहीं हुआ या जिनका गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे 2 to the power 3 minus 6x greater than 2 to the power 0, तो 3 minus 6x greater than 0, तो minus 6x greater than minus 3, तो x less than 1/2। इसका आंसर क्या लिखेंगे, x belongs to माइनस इंफिनिटी से 1/2। तो ये आंसर है। क्या समझे सभी, किन्हीं को प्रॉब्लम है? वेरी गुड। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 16 to the power x greater than 0.125, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी तो गलत है अरिजीत, आदित्य आपका भी गलत है। आराम से बनाइए, एकदम सही बनेगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हीटेन आपका सही है। मोनू आपका गलत है, हर्ष आपका सही है, सत्यम आपका सही है, आदित्य आपका भी सही है, प्राची आपका देखिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर आ गया, क्योंकि एक ही है दूसरा नहीं है। अनुष्का आपका सही है, राजदीप आपका भी सही है, श्रेयान आपका गलत है, आदित्य आपका सही है, प्रकृति आपका गलत आंसर आ रहा है, आदित्य आपका तो सही है, बता दिए हैं। चलिए तो अब देख लीजिए जिनका नहीं बना, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे 2 to the power 4 greater than 2 to the power -3, क्योंकि ये 1/8 है ना, 1/8 को हम लिख सकते हैं 0.125। ठीक है, सब समझ गए हमने। तो 1/8 का मतलब 2 power -3, सॉरी 4x छूट गया, तो 4x greater than -3, तो x greater than -3/4। ठीक है, वही आंसर है। सही है मोनो आपका, सूर्यांश आपका गलत है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, सबको आ गया होगा। सर 0.125 को 2/-3 कैसे लिखें? हाँ, इसको ऐसे कर दीजिए ना, बाय 1000, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब समझे? यस सर। चलिए ठीक, अब आ जाते हैं 0.3
का पावर है 2x² माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0.00243। इसका आंसर बताइए क्या? और ये आंसर नहीं है। हर्ष आपका सही आंसर है। श्रेयान आपका भी सही है। मोनू आपका गलत आ रहा है। सूर्यांश आपका भी गलत है। शामिल आपका भी गलत है। अनुष्का आपका सही है। प्राची आपका गलत है। सत्यम आपका सही है। अभिनीत आपका गलत है। ये इक्वेशन नहीं है जो आप इक्वल टू भेजे। हितेन आपका गलत है। चलिए तो देख लीजिए, और भी कोई ट्राई कर रहे हैं क्या? चलिए देख लीजिए किस तरह से। तो यहाँ पे जो है ये हो गया 0.3 होल टू द पावर 2x² माइनस 3x प्लस 6। और ये कोई बताएंगे 0.3 पावर कितना आएगा? 5। हाँ बस, वेरी गुड। राजदीप आपका सही है। प्रियांशु आप कैसे भेजे हैं? गलत है आपका, देख लीजिए। राजदीप आपका सही है। तो अगर ये 5 आएगा तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। उसके बाद हमने बोला था कि अगर 1 से छोटा है तो साइन बदल देंगे, मतलब ग्रेटर हो जाएगा। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0।
अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सही है शुभम आपका। प्रियांशु आपका आधा आंसर आया, अभी आधा और। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो देखिए हम इसका नंबर लाइन नहीं बनाए हैं, सबको आ रहा है ना कि भूल गए आप लोग नंबर लाइन? अगर किसी को नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। सर माइनस, हाँ बोलिए, अभिनीत आपका सही है। हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है? माइनस इन्फिनिटी होगा। हाँ, क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हमारा तो रूट आ रहा है 1/2 और 1, तो प्लस माइनस प्लस, हमको पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्या समझे आप? नहीं समझे तो बताइए। समझ गए ना? चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइए। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखिए, तो वो क्वेश्चन है x + 1 यहाँ पे 3 > 9, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सर रूट है। हाँ, रूट के अंदर में है ये x + 1, ये रूट है पूरा, ये रूट आपका है 3 और रूट में जो यहाँ पर x + 1 है। तो अभी तक तो सभी का आंसर गलत है। सूर्यांश, श्रेयान, प्रियांशु, अनुष्का, आदित्य, अभिनीत, सभी का आंसर गलत है। अरिजीत आपका सही है, स्वामिल आपका गलत है। तो अरिजीत आपका आंसर सही है। उसके बाद मोनू आपका गलत है, प्रियांशु आपका सही है, सत्यम आपका सही है। श्रेयान आपका गलत है, शुभम आपका गलत है, हर्ष आपका गलत है। हर्ष आपका सही हो गया, सूर्यांश आपका भी सही है, हितेन आपका गलत हो गया। देखिए सिंपल हम अभी पढ़ाए हैं ना, बस उसको ध्यान करिए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। हमेशा देखिए लॉजिक आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा, जो हम बताते हैं उसको याद रखिए तो बहुत आसान है। जयजीत आपका आंसर गलत है, तो बहुत आसान, इनको याद है उनका आंसर आ गया है, जो भूल गए हैं उनका आंसर नहीं आ रहा है। चलिए तो देख लीजिए अब इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, बनाइए।
हाँ सोचिए, क्योंकि हम बता देंगे तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन खुद से बनता है तो उसकी खुशी अलग होती है। राजकमल आपका आंसर गलत आ रहा है, इसीलिए खुद से बनाने की कोशिश करिए। समझ तो आप लोगों को कुछ भी समझा देंगे, समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन खुद से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस नहीं आती है। हाँ हर्ष, यही आंसर है। यस सर। चलिए ठीक है, आप देख लिए, बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3⁻1/x+1 ग्रेटर देन 3⁻2। तो यहाँ से हो गया 1/1 + x ग्रेटर देन 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/x+1 - 2 ग्रेटर देन 0, तो 1 - 2x - 2 डिवाइडेड बाय x+1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, -2x - 1 डिवाइडेड बाय x+1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं कि 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 लेस देन 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, -1/2 और 1। तो यही होगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है -1/2 से -1। अब देखिए इस इंटरवल में x+1 कभी भी नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि हमने बोला था कि आंसर ऐसा होना चाहिए जहां से x+1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन इस इंटरवल से आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो x नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू 5। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है सर तो बता पीछे दीजिए। कीजिए ना। हाँ एक मिनट, तो कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। यस सर। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी छोटा सा बनाइए आप लोग। x² into 5⁻x - 5⁻2 + x लेस देन 0, इसका आंसर बताइए क्या होगा? श्रेयान आपका गलत आ रहा है आंसर। सूर्यांश आपका गलत है, आदित्य आपका सही है, यही होगा आंसर। अविनीत आपका भी सही है। श्रेयान आपका भी सही है। हर्ष आपका गलत है।
सत्यम आपका सही है। राजकमल आपका गलत है। अरिजीत आपका गलत है। राजदीप आपका भी गलत है। सूर्यांश आपका गलत है। अरिजीत आपका गलत है। चलिए देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन समझना है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि याद रखना है चीजों को, और याद रहता है प्रैक्टिस से। क्योंकि हम जब चीजों को बार बार देखते हैं तभी उसी चीज को हमारा दिमाग याद रखता है। हम बार बार ना रिवीजन करें तो वो भूल जाता है। अब देखिए यहाँ से तो पहले ही समझ रहे हैं कि 5 टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका काम खत्म यहीं पे हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया ये, बस इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -5 से। ठीक है, देखिए आया सबको समझ में या नहीं समझे? जिनको भी नहीं आया बताइएगा। सर एक नेगेटिव तो नहीं होगा? 5 टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, हमने बताया था कुछ देर पहले कि a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि 1/x+1 अच्छा इज लेस देन 2 है। उनको लगा कि इस दूसरा, हाँ x+1 हाँ इज लेस देन 2 है सर। हाँ लेस देन 2 सही है। सर x+1 जो है वो होल मतलब वो पूरा डिनोमिनेटर ही है सर। अच्छा हाँ बोलिए, लेस देन 2 सही है। ठीक तो इसमें सर डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके नहीं ला ना सकते? ना हमने पहले ही बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि x+1 ऑलवेज पॉजिटिव तो है नहीं, ठीक है ना, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें 2 को रेसिप्रोकल किसका नहीं करेंगे सर इसका मतलब? हाँ ये सब कुछ नहीं, बस उसका प्रोसेस मैंने बताया था, इस तरह से सॉल्व करना। सर अभी जो लास्ट क्वेश्चन था सर, उससे जो एक क्वेश्चन पहले था ना सर, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसमें सर मैं ऐसे कर दिया इसलिए गलती आया था। हाँ ये वो सर है, इसी में। हाँ समझ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए अभी तो हम नहीं टेस्ट ले पा रहे हैं, टेस्ट भी आप लोग डालेंगे तो टेस्ट से भी और भी क्लियर होगा। तो अभी बोर्ड का एग्जाम तक आप लोग प्रैक्टिस करिए ऐसे ही, फिर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब टेस्ट भी सब कर लेंगे, तब तो आप लोग पढ़िए। चलिए आज इतना ही, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन हम फिर व्हाट्सअप कर देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए। चलिए आज इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। थैंक यू। चलिए ठीक।